दोस्तों आज से तकरीबन पौने 3 साल पहले जियो फाइनेंशियल अपना डीमर्जर लेके आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। इस कंपनी के पास 1,33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और अपने रेवेन्यूज इसने 2 टाइम्स कर लिए हैं पिछले 2 साल के अंदर अंदर। इन सब के बावजूद भी इस कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है 0%। ये कंपनी केवल 1% प्राइस टू बुक पर ट्रेड करती है। इस कंपनी के पास डेट 0 है। तो ये कंपनी रिटर्न क्यों नहीं बना के देती? इन सब के लिए जानने के लिए आपको समझना होगा इनके बिजनेस मॉडल के बारे में। इनका बिजनेस मॉडल है क्या और ये कंपनी करती क्या है, और पूछना पड़ेगा ये कंपनी करती क्या नहीं है बीएफएसआई स्पेस में। ये कंपनी एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर भी बनने वाली है। ये कंपनी एक एसेट मैनेजमेंट भी कंपनी भी खोली है। ये कंपनी लोन भी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी एक पेमेंट गेटवे भी प्रोवाइड करती है और ये एक पेमेंट प्लेटफॉर्म भी है, राइट। और पेमेंट बैंक भी चालू कर रही है। तो ये कंपनी सब कुछ करना चाह रही है इन द बीएफएसआई स्पेस। तो जब कोई भी कंपनी सब कुछ करना चाहती है तो उनको एक कॉन्ग्लोमरेट का वैल्यूएशन मिलता है। तो कॉन्ग्लोमरेट हमेशा डिस्काउंट पर ट्रेड करती है, 50% 40% डिस्काउंट पर ट्रेड करती है एंड वो हमेशा सस्ती लगती है। वन टाइम प्राइस टू बुक हमें लगता है कि बहुत सस्ता है तो खरीद लेना चाहिए, लेकिन इनकी ईपीएस ग्रोथ भी देखना पड़ेगा। क्या इनकी ईपीएस ग्रोथ आ रही है? अगर आप पीएनएल स्टेटमेंट में देखेंगे तो आपको खाली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 0 दिखेगी और खाली रेवेन्यू ग्रोथ दिखता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? इनका एबिटा ग्रोथ हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करती जा रही है, ठीक है। ये कंपनी टेक प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये कंपनी अपने एम्प्लॉय हायरिंग में इन्वेस्टमेंट कर रही है, मार्केटिंग स्पेंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं उसी स्पीड से जैसे हिसाब से इनके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं एंड उस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिख नहीं रही है। तो जब भी इस कंपनी की ईपीएस ग्रोथ दिखेगा आपको, इसका आरओई केवल 1% है। 1% समझिए आपने एक एफडी में 100 रुपये लगाए और आपको खाली ₹1 का ब्याज मिला। एफडी में भी आपको 6-6.5% का रिटर्न मिल जाता है, राइट। तो इस कंपनी में रिटर्न दे ही नहीं रही है। शायद ये कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है इसलिए रिटर्न नहीं दे रही है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इनकी ईपीएस ग्रोथ में आप देखेंगे आएगी तो शायद आप देखेंगे इनका प्राइस टू बुक थोड़ा सा इंप्रूव होगा, आरओई इंप्रूव होगा। आरओई इंप्रूव होगा तो आप देखेंगे इसकी धीरे धीरे रीरेटिंग हो सकती है। बट फॉर द मोमेंट जब तक ये कंपनी इन्वेस्टमेंट फेज में रहेगी इनके रेवेन्यू ग्रोथ ही आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं आएगा। मैं इस कंपनी को काइंड ऑफ अवॉइड करना चाहूँगा एंड शायद मैं ऐसी कंपनीज को हमेशा ही अवॉइड करूँ क्योंकि एक कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट हमेशा डिस्काउंट पर ट्रेड करते हैं, कभी भी इनको प्रीमियम नहीं मिलेगा। शायद जियो का प्रीमियम मिल जाए लेकिन कभी भी ऐसे कॉन्ग्लोमरेट इनको प्रीमियम नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ बहुत ही तोड़ू काम नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।